जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। सही है। जैसा कि कल आपने पढ़ा था कि एक क्वेश्चन था, इसमें था बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया था 20 लाख रुपए, जिसका नजरिए से अगर हमने सोचा तो ये देखा कि वो 20 लाख रुपए हमारे बिजनेस में प्राप्त हो रहा था, इसलिए प्राप्त होने को रिसिप्ट बोलते हैं। इसीलिए हमने इसकी एंट्री कहाँ करी? रिसिप्ट वाउचर करी कि नहीं करी? अच्छा, उसके बाद से हमने कुछ पुरानी चीजें जैसे अखबार थे, उसको हमने बेच के कुछ इनकम अर्न किया, 245 रुपए का। वो इनकम प्राप्त हुआ। इनकम होना मतलब वो प्राप्त हुआ होगा तभी तो इनकम हुआ है। अगर मिला ही नहीं था तो कैसे इनकम? मिल गया होगा तभी इनकम है। इनकम हुआ है तभी रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री करे। हाँ, तो उसको भी हमने 245 पर रिसीव कर लिया। अच्छा, ये याद रखिएगा, कभी पुरानी चीजें बेच के हमें कुछ चीजें प्राप्त हो रही है तो सन्डे इनकम कहलाती है। समझ रहे हैं ना? सन्डे इनकम का लेजर बनाते हैं, उसका अंडर ग्रुप होता है इनडायरेक्ट इनकम। है तो इनकम ही ना होगा। अब जैसे मैं बोल, बताइएगा आप लोग क्या होगा अंडर ग्रुप। जैसे मैं बोल रहा हूँ रमेश ट्रेडर। रमेश ट्रेडर क्या लग रहा है? नाम लग रहा है। पार्टी का नाम है रमेश ट्रेडर। ठीक है। तो या तो ये तो आपका सप्लायर होगा या तो कस्टमर होगा। तो जब ये बात ही क्लियर हो जाएगी कि आप सप्लायर है तो आप कहेंगे सर इसका अंडर ग्रुप सन्डे क्रिएटर। या क्लियर हो जाएगा कि आपका कस्टमर है तो आप बोलेंगे सर इसका अंडर ग्रुप सन्डे डेप्टर होगा। सही है। लेकिन जो वर्ड ऐसे हैं, जैसे मैं बोलूँ वेजेस। वेजेस वेजेस मतलब मजदूरी। तो केवल मैं वेजेस बोल रहा हूँ, रिसिप्ट नहीं लगाया हूँ ना। सिर्फ वेजेस लिखा है, इसका मतलब दे रहे हैं कि पा रहे हैं? दे रहे हैं। और दे रहे हैं तो एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वही वेजेस रिसिप्ट हो रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम। आसान है कि नहीं आसान है? तो शब्द पढ़ के आप जान सकते हैं कि इसका अंडर ग्रुप क्या होगा। बस कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोचने वाली होती हैं, बाकी तो आसान ही है। मैं बोला हूँ HDFC बैंक, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट। आसान है कि नहीं आसान है? और वही बोला हूँ HDFC OD अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? बैंक ओडी होगा, बैंक ओडी। आसान है ना? तो आज हमें क्या करना है, आज की क्लास में पढ़ना है कि चौथा नंबर से कि हमें पैसा प्राप्त हो रहा है 15 लाख रुपए। ठीक है। तो यही आज की क्लास में हमें पढ़ना है और इसकी एंट्री हमें अपने कंपनी में करनी है। तो अब देखिए, चौथा क्वेश्चन से हमें करना है। 3 क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे। चौथा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा, लॉजिक लगाया जाता है कभी भी क्वेश्चन के, क्योंकि सारी कहानियां क्वेश्चन में ही होती है। आप क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो डेट से कभी भी मैटर नहीं है, क्योंकि पुराने ट्रांजेक्शन है। यहाँ से पढ़िए, रिसिप्ट RH 15,000, कितना पैसा प्राप्त हुआ है? किससे प्राप्त हुआ है? तो ये बात तो क्लियर हो गई कहीं ना कहीं कि ये सुप्रीम कंप्यूटर हमारी पार्टी का नाम है। सही है कि नहीं है? मतलब ये दिया है ना, तो देने वाला कौन हो गया? सुप्रीम हो गया। देने वाला कौन हो गया? सुप्रीम। देने वाला तो क्रेडिट होता है ना। क्रेडिटर नहीं कह रहा हूँ, क्रेडिट होता है, क्योंकि अच्छा बताइए हमको सुप्रीम क्यों देगा? हमको सुप्रीम हमको पैसा क्यों देगा? क्योंकि हम कुछ सामान इसको दिए होंगे, तो उसके बदले हमको पैसे देंगे, यही होगा। यानी ये, और इसको हम सामान दिए होंगे तो ये हमारा क्या होगा? कस्टमर होगा। उसका अंडर ग्रुप डेब्टर, ये सब पहले बता चुके हैं। लेकिन अभी के लिए इस ट्रांजेक्शन के मुताबिक सोचिए कि आपको पैसा प्राप्त हो रहा है, देने वाला कौन है? सुप्रीम को क्रिएट करेंगे और क्या वो हमको दे रहा है? पैसा। तो उसको डेबिट करेंगे, चाहे वो पैसा कैश के रूप में आ रहा होगा या चेक के द्वारा आएगा, यही होगा ना। तब चलिए, तो पैसा रिसीव हुआ 15,000 ग्राम सुप्रीम कंप्यूटर से, अगेंस्ट फुल सेटलमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑफ बिल नंबर SC/001/50। यानी इस बिल नंबर में, इस बिल नंबर से हमें कितना पैसा लेना था हमको नहीं पता है। इस बिल नंबर को देख बता सकते हैं आप लोग, कितना पैसा प्राप्त करना है नहीं पता है। लेकिन सुप्रीम ने आपको 15,000 दे के क्या दिया? हिसाब किताब। लॉजिक समझिएगा मेरी बात। हमको कितना पाना था सुप्रीम से नहीं पता है। इस बिल नंबर के द्वारा हमें सुप्रीम से कितना पाना था नहीं पता हमें। लेकिन सुप्रीम ने हमें 15,000 दे के क्या करा दिया? करा दिया। समझ में आ गई बात ना? यानी जो पैसा अगर बचेगा भी उसको हमको डिस्काउंट करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, जब हम पैसा पा रहे हैं, जब हम पैसा पा रहे हैं, जब हम पैसा पा रहे हैं तो मतलब किसी से प्राप्त कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हम देंगे कि वो देगा? हम देंगे। तो जब हम डिस्काउंट देते हैं तो अलाउ होता है कि रिसीव होता है? अलाउ। समझ में आ गई ना? वही जब हम पेमेंट करेंगे तो हमको देगा सामने वाला, तब रिसीव। समझ में आ गई बात ना?
तो इस बिल नंबर से हमें पैसा प्राप्त करना है, सबसे पहले रिसीप्ट वाउचर में जाना है। चलिए, कंपनी हमारी खुली हुई है, वाउचर में ये अब 6 से रिसीप्ट वाउचर, यहाँ रिसीप्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, रिसीप्ट हो गया। अच्छा, देने वाला कौन है? सुप्रीम। सबसे पहले क्रेडिट में किसका नाम रहेगा? सुप्रीम का। और जैसे सुप्रीम का लेंगे, इंटर करेंगे। हाँ, चाहिए थोड़ा जल्दी करेगा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहाँ सुप्रीम का ले लिया ना हमने, और जैसे इंटर करेंगे हमें बिल शो होना चाहिए। लेकिन देखो, मैं इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पहुंच जा रहा हूँ, कोई बिल शो हो रहा है? देखो, मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ, सुप्रीम का नाम ले लिया, लेकिन जैसे इंटर कर रहा हूँ यहाँ चला जा रहा हूँ, कोई बिल शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आखिर जब बिल शो ही नहीं करेगा तो किससे पेमेंट का प्राप्त है? सोचो, नॉर्मल में जब हम सुप्रीम यहाँ लिए, तो जब हम इंटर कर रहे हैं तो डायरेक्टली कहाँ चले जा रहे हैं? अमाउंट वाले सेक्शन। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इंटर कर रहे हैं, अमाउंट वाले सेक्शन में चले जा रहे हैं, बार बार यहाँ आए, सुप्रीम को लिए, इंटर के चले गए अमाउंट वाले सेक्शन में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी दिक्कतें आपके साथ भी आ रही हैं तो आप दबाएंगे 12, क्या दबाएंगे? और लिख लीजिएगा कि यहाँ एक ऑप्शन है, फ्री अलोकेट बिल पेमेंट रिसीप्ट जनरल वाउचर, क्या करना होगा? यस करना होगा। लिख लीजिएगा कि अगर बिल नंबर वाला सेक्शन नहीं शो करेगा तो हम इसको इनेबल कर देंगे। आई थिंक आपके नोट्स में भी होगा, शायद होगा फ्री अलोकेट वाला, है ना? ये रहा पेमेंट फ्री अलोकेट का पेज नंबर 38 पे तीसरी लाइन में लिखा होगा, जो तीसरी दूसरी लाइन में लिख दिया गया है ना? अब देखिए, इसको सामने देखिए, अब सामने देखिए। अच्छा, इसको यस करने से क्या फर्क आया? आप खुद देखिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिए। अब क्या फर्क आएगा आपको सामने देखिएगा। मैं इंटर कर रहा था, अमाउंट वाले सेक्शन में चला जा रहा था ना, लेकिन अब इंटर कर रहा हूं तो सामने देखिएगा आ गया ऑप्शन। ये अपने से पहले आ रहा था नहीं। अब हम आएंगे अगेंस्ट डिफरेंस। अगर हम पैसा पा रहे हैं या दे रहे हैं तो किसी ना किसी रेफरेंस के तहत, यानी किसी ना किसी बिल के तहत, तो अगेंस्ट डिफरेंस में आ जाएंगे। देखो कितने बिल दिख रहे हैं यहाँ पे? 3 बिल दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। और हम किस बिल की बात की गई है? 50 वाले की। 50 वाले की ना, 50 में कितना पैसा है? 15,400। यानी हमको कितना लेना था उससे? खुद ही कितना रहेगा? सिर्फ 15,000 ले रहा है आपका, आपको चेक कर दो। यानी 700 रुपये क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव होकर अलाउ डिक्लेरेशन भी बनाना पड़ेगा। यानी कौन सी एंट्री बनेगी? कंपाउंड की सिंपल कंपाउंड बनेगी। किसी कैसे देने वाला सुप्रीम, पा रहे हैं कैश डेबिट, डिस्काउंट दे रहे हैं डिस्काउंट अलाउ डेबिट, 3 ट्रांजेक्शन समझ रहे हैं ना? 3 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बिल नंबर वही उठाएंगे, पहला वाला बस। फिर से पूछेगा अगेंस्ट डिफरेंस, तो अगेंस्ट डिफरेंस हम नहीं करेंगे, क्या कर देंगे? एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, क्योंकि अब कोई बिल, एक ही बिल उठाना था ना। हो गया इंटर। और डेबिट कर देंगे सबसे पहले। कितना कैश दिया? कैश दिया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। कैश है तो कैश ले लेंगे। कैश कितना दे रहा है वो हमको? 15,400 नहीं, 15,000। यानी बाकी डेबिट भी, बाकी चीजें भी डेबिट होगी। अल्ट सी दबा देंगे और बनाएंगे क्या? डिस्काउंट अलाउ। अच्छा, डिस्काउंट अलाउ का जब लेजर बनाते हैं तो सुनिएगा, डिस्काउंट पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है। आई रिपीट, चाहे डिस्काउंट रिसीव हो या डिस्काउंट अलाउ हो, जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता है। या कोई भी एडिशनल चार्ज हो, कोई एक्सपेंस हो, किसी पे भी जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता है। समझ में आ गई बात? तो देखिए सामने, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? डिस्काउंट अलाउ क्या रहेगा? इनकम लगा कि एक्सपेंस लग रहा है? खुद ही सोच लीजिए। तो इसका अंडर ग्रुप आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। इसका अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, बस इंटर। पूछेगा ए जीएसटी अप्लीकेबल नहीं, तो यहाँ ले लेंगे, देखिए ध्यान से, जीएसटी यहाँ ले लेंगे, गुड्स एंड सर्विस, बस, बेस्ड ऑन वैल्यू, देखिएगा। और जीएसटी अप्लीकेबिलिटी देख रहे होंगे आप लोग, क्या किया है? मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं, इसलिए मैंने क्या कर दिया है? जीएसटी नॉट अप्लीकेबल कर दिया है। लेकिन कैलकुलेशन कैसे रहेगा? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस एंड बेस्ड ऑन वैल्यू। आप लोग भी इसका फोटो खींच लीजिए या लिख लीजिए साइड में फाइल पे, क्योंकि आपके में ऐसा नहीं दिया होगा, आपके बहुत नॉर्मल या डिस्काउंट का रिजल्ट बनाया गया होगा। देखिएगा, आपका डिस्काउंट का रिजल्ट जो बनाया गया होगा पेज नंबर 38 पे, बहुत नॉर्मल दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन बदल गया है। देखिए, जो नीचे था ऊपर आ रहा है आजकल 3.2 में, जो आपको नीचे दे रहा है वो ऊपर आ गया है, और जो ऊपर है तो नीचे हो गया है, लेकिन है ना, ऑप्शन बदल गए। फोटो ले लीजिएगा या तो वही साइड में लिख लीजिए कि
कैलकुलेशन जीएसटी गुड्स एंड सर्विस बेस्ड ऑन वैल्यू, और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल है, 10 लाख लोग आएगा। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन वैल्यू, और नीचे की जरूरी दीजिएगा जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, लिख लीजिए इस बात, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब इंटर करेंगे, सामने देखिए इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं आप? तो आप देखिए मैच करा लीजिए, देखिए 15,000 आपका डेबिट है कैश, डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, डेबिट का बैलेंस कितना हो गया 15,400, और क्रेडिट का भी बैलेंस कितना है। अब कई लोग आगे लगाते हैं कि सुप्रीम 15,000 दे रहा है या 15,000 होना चाहिए, तो नहीं, उस बिल नंबर कितना 15,400, और दिया कितना कैश हमको सिर्फ 15,000, क्यों? क्योंकि हमने इसको 400 रुपए का डिस्काउंट, समझा के बात ना, उठाएंगे पूरा अमाउंट, नहीं कि वही हाथ से लिख दे 15,000, तो हो गया कहानी। तो ऐसे करना है, और इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चेक करते हैं तुरंत बैलेंस शीट हमारा क्या इफेक्ट पड़ा होगा बैलेंस शीट पे, बताइए। तो बैलेंस शीट पे क्या हुआ इफेक्ट पड़ा है, देखिए कुछ माइनस हुआ है, 400 माइनस हुआ है। क्यों 400 ही माइनस हुआ है? क्योंकि बाकी बैलेंस तो था ही, 400 आपका चला गया ना, पानी वाले से यार हो गया, तो बैलेंस शीट समझ रहे हो ना, अंतर इसीलिए आ रहा है, 400 घट गया क्योंकि 400 आपने डिस्काउंट दे दिया। अब तो उस संभावना भी नहीं है कि पाना है कि नहीं देना, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया मतलब खत्म करती पैसे, समझ रहे हैं ना, आपका बैलेंस मेंटेन कर। चलिए एक और क्वेश्चन, अगला आपकी स्क्रीन पे रहा, सामने देखिए, ये लेजर वाला कर लीजिएगा आप लोग, बता ही दिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ रिसीव हो रहा है कितना रुपया, सामने देखिए बाबू सब लोग 14,000, किस कौन दे रहा है? तो देने वाला कौन हो गया, डाटा लिंक हो गया। क्या बात है, इसको क्रिएट करेंगे, हम इसके अंडर ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके नेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि देने वाला इसलिए इसको क्रिएट कर रहा है। अच्छा, ये भी क्या कर रहा है, फुल सेटलमेंट ही करा रहा है, क्या करा रहा है, फुल सेटलमेंट। किस बिल नंबर से, 450 वाले से, और किस मोड में, यानी यहाँ कैश नहीं आएगा, चेक की बात आई। अच्छा, चेक भी कौन सा है, एचडीएफसी का, लेकिन वो चेक डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, यानी किस बैंक में इफेक्ट पड़ेगा, और एचडीएफसी करंट करंट यानी एचडीएफसी का नाम नहीं आएगा, आएगा बीच में कहीं ना कहीं आएगा, देखिए कैसे आएगा, कॉपी पे तो नहीं ला पाते थे ना, क्योंकि वहां देखिए कोई बैंक नाम लिख के यहाँ लाएंगे, किस बैंक अच्छे है ये भी बात होगी। चलिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देने वाला है डाटा लिंक ना, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट से बाहर आ गए, वाउचर में आ गए, यहाँ ले लिया डाटा लिंक टेक्नोलॉजी इंटर, अगेंस्ट पे पहला बिल 450 वाला कितने का है, 14,400 का है, और दे कितना रहा है उनको, सिर्फ 14,000 दे रहा है। अच्छा 14,000 दे रहा है, तो किस माध्यम से, कैश की नगद, सॉरी खाते में चेक से, कौन सा बैंक, एसबीआई करेंट अकाउंट, अमाउंट डालिएगा 14,000, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ इंस्टेंट नंबर मांगेगा, इंस्टेंट नंबर मतलब चेक नंबर, चेक नंबर दिया होगा उसमें, कितना दिया 14,580, डाल दीजिए 14,580, इंटर। यहाँ क्या मांग रहा है, बैंक नेम क्या मांग रहा है, मतलब किस बैंक का चेक है, तो यहाँ दबाएंगे, आप लिख नहीं पाएंगे आप कुछ, यहाँ दबाएंगे स्पेस बटन, क्या दबाएंगे, क्या दबाएंगे, और कर देंगे स्पेसिफाई बैंक नेम, क्या कर देंगे, स्पेसिफाई का मतलब जब भी होता है जब आप अपने पास से कुछ देना चाहते हैं, जैसे इससे पहले नहीं हम लोग कर रहे थे, एचएसएन नंबर डाला था तो स्पेसिफाई कर रहे थे, जीएसटी लगाना था तो स्पेसिफाई कर रहे थे, वही काम स्पेसिफाई बैंक नेम में डाल देंगे, क्या एचडीएफसी, इंटर, और डेबिट हो जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउ, कितना रुपया, इस बार भी 400 डिस्काउंट कर रहा है, और इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बैक कर स्पेस दबा के फिर से बैलेंस शीट देख लीजिए, और कम हो गया होगा 13, हाँ 1300 था ना, 1345, अब 400 कम हो गया, 945 हो गया, समझ आ गई बात ना। इससे जब आ रहा है फिर वाउचर में आइए, अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला है, अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ 12,000 रुपया दे के करा है, फुल सेटलमेंट करा लिया है, किस बिल नंबर से, 191, और ये भी चेक एचडीएफसी का ही है, लेकिन कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, एसबीआई ओडी अकाउंट में, किस अकाउंट में, ओडी अकाउंट। अब देखिएगा
देने वाला कौन है? स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ले लिया। इंटर, बिल नंबर है पहला वाला 191। देखिए बिल भी कितने का है? 12,000 का। और दे भी कितना रहा है वो? 12,000। इसमें कोई डिस्काउंट वाली बात है नहीं, ये सिंपल एंट्री है। कैसी एंट्री है? इंटर 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 प्लीज। दे रहा है, लेकिन आ रहा है पैसा कहाँ पे? SBI OD। देखिए, तो अगर SBI में 12,000 आया है, तो अब आपका बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 3,13,000। ये रेट में दिखा रहा है क्योंकि ये कर्ज वाला खाता है, यानी माइनस में है। 3,13,000। कितना बैलेंस है इस टाइम? इस टाइम आपके करंट बैलेंस कितना है? 3,13,000 माइनस में है, क्योंकि ये कर्ज वाला खाता है, OD अकाउंट। समझा की बात ना? और इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। अब क्या बैंक पे इफेक्ट आया होगा तुझे बैलेंस शीट पे? बताइए। बैलेंस घट रहा है, घट रहा है ना? उसी क्यों घटा है? क्योंकि आप कर्ज में थे, ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर्ज में थे, उसमें से 12,000 चुका दिया। कोई पैसा भैया कल हमारा खाता माइनस में था, तो कोई मुझे 100 भेज दिया, वो काट नहीं लेता है। वही अभी भी 3-3 लाख के कर्ज में है, जितना उसमें जाता जाएगा खाते में काटता जाएगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, कितना बैलेंस था? 3,13,000। याद किए रहिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड। बैक स्पेस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा। रिसीव्ड फुल ड्यू अमाउंट, यहां क्या हो रहा है? पूरा पैसा मिल गया। किससे? सुप्रीम से। लेकिन जितना पैसा मिला उसका 1% आपको कैश डिस्काउंट देना है। जितना भी पैसा होगा उसका 1% क्या देना पड़ेगा? अब कैसे देंगे? चलिए, देने वाला कौन है? सुप्रीम। सुप्रीम को ले लिया, सामने देखिएगा। अब सुप्रीम में कितने बिल दिख रहा है? अब क्वेश्चन में कहा है, किसी बिल की बात नहीं कहा है। किसी बिल की बात कहा है? कहा है पूरा पेमेंट ले लीजिए उससे, जितना भी फुल ड्यू अमाउंट, जितना भी अमाउंट बकाया है सब उठा लीजिए। मतलब कि क्या समझे आप कि दोनों बिल उठाना पड़ेगा। और दोनों बिल उठेगा कैसे? पहला बिल उठ गया, इंटर। फिर अगेन सिक्वेंस में आके दूसरा बिल भी उठा लिए। दोनों बिल उठ गया कि नहीं उठ गया? और इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे, इंटर। और कह रहा है डिस्काउंट देना है, कितना परसेंट? 1%। गलती दिया है, थोड़ा 10% बना लीजिएगा आप लोग। 1% को 10% कर लीजिएगा। कितना हो गया? 10%। तो बताइए 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। क्योंकि देखिए सॉल्यूशन में भी देखिएगा 2,000 आया है, लेकिन यहाँ 1% लिखा है। लेकिन अगर 20,000 का 1% निकालते हम लोग, 2 ही हो जाता। 2,000 नहीं होता ना? तो जाहिर सी बात है यहाँ 10% कर दिया जाए। तो इंटर कर देंगे। कितना यहाँ परसेंट में कहा है, तो निकाल लेंगे आप लोग ना। नहीं आ रहा होगा तो कंट्रोल एन दबा के कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन रहता है इसमें, टैली में। और लिखेंगे 20,000 गुड़े, सॉरी, गुड़े 10 भागा 100, इंटर। 2,000 रुपया आ गया। कितना आ गया? 2,000। तो यहाँ लिख देंगे कि डिस्काउंट दे दिया आपने कितने का? 2,000 का। तो वही बताइए, 20,000 आपको पाना था और आपने 2,000 रुपया डिस्काउंट दिया, कितना पाएंगे उससे? 18। कैश है कि क्या है? कैसी है? कैश है, हाँ। कैश डिस्काउंट दिया गया है, नहीं कैश दे रहा है वो आपको। तो लिखिए 18,000 हो गया। इंटर इंटर इंटर। अब अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ भी पैसा पूरा मिल जा रहा है। कौन दे रहा है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। लेकिन लेकिन यहाँ 2% कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डाटा लिंक का पूरा बिल उठाना पड़ेगा बच्चों। डाटा देने वाला है इंटर, अगेंस्ट में कितना बिल दिख रहा है? दोनों उठा लीजिए। यहाँ क्या करेंगे बताइए? अगेंस्ट रिफरेंस, दूसरा बिल। टोटल अमाउंट 40,000, और 40,000 का 2%, 4 दूनी 8, 800 रुपया। निकालने का तरीका नहीं आ रहा हो, कंट्रोल कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। क्या करना है, मोबाइल मत यूज करिएगा। 800 रुपया। ये बताइए 40,000 में से अगर 800 रुपया डिस्काउंट दे दीजिए तो कितना कैश आएगा? हाँ, 39,200। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है कि यहाँ भी पैसा मिल रहा है आपको स्पेक्ट्रम के द्वारा सारा, लेकिन यहाँ पे 5% डिस्काउंट नहीं है और कैश ही डिस्काउंट है। सेम वही काम, स्पेक्ट्रम इंटर इंटर। पहला बिल इंटर, अगेंस्ट डिफरेंस, दूसरा बिल 50,000 का है, इंटर। डिस्काउंट देना है कितने का? 5% का। कितना हो जाएगा? 2,500 रुपया। हाँ, और बाकी क्या आ जाएगा?
कैश है कि क्या है? कैश ही है, बाकी कैश हो गया 43,500, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, सारा हो गया। और लास्ट है आज का, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। कहा है कि डिविडेंड रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ है? हेलो, बोलो। हाँ। अरे बात करा दो भाई फोन पे, कल बात हुई थी, पापा भी गए, कौन है, थोड़ा बात कराओगे? दो फोन दो, दो फोन दो ना, फोन दो। अभी दिखाएं, देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अभी दिखाना है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ है? थोड़ा ध्यान से सामने देखिए सब लोग। डिविडेंड का मतलब होता है बच्चों लाभांश। अब संरक्षित कर दीजिए आप लोग, लाभ का अंश। मान लो मैं और तुम पार्टनर हैं, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, या जो भी हुआ प्रॉफिट ही हुआ, क्योंकि लाभांश की बात किया तो प्रॉफिट हुआ है ना। तो मान लो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा अंश कितना होगा? 25,000, और उनका होगा, तो यही लाभ का अंश कहलाता है कि जितना भी अमाउंट जीते आप, जो भी जीते या प्रॉफिट हुआ, वो दोनों लोगों में क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें डिविडेंड मिला हुआ है, लाभांश मिला हुआ है आपको, आपके बिजनेस को, कितने का मिला हुआ है? तो एक आप लीडर बनाएंगे किसके नाम से? अच्छा, डिविडेंड मिलना क्या लग रहा है, इनकम टैक्स? पार्टी का नाम तो है नहीं। हेलो, हाँ हेलो, हाँ। चलिए, खत्म हो गया क्या टाइम है, बचा हुआ है अभी 5 मिनट में। सुनिए, डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड आप नाम में सोचिए, डिविडेंड का मतलब लाभ का अंश कह दिया हूं, तो लाभ है तो एक्सपेंस तो कभी होगा ही नहीं। और पार्टी का नाम तो है नहीं कि क्रेडिटर डेबिटर होगा। समझ में आ रहे? नहीं ना ही बैंक है कोई कि बैंक अकाउंट होगा इसका अंडर ग्रुप, तो कॉमन सेंस यूज करना है। अब चूंकि इसमें नोट्स में तो हिंट दे दिया जा रहा है, लेकिन कहीं आप जॉब करने जाएंगे तो वहां हिंट नहीं दिया जाता है। आपको जानना होता है कि इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, क्योंकि लोग यही इंटरव्यू में पूछते हैं। तो सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे, किसके नाम से? यही बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अल्ट सी करके हम बना दे रहे हैं, डिविडेंड रिसिप्ट। डिविडेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? लाभांश, लिख लीजिएगा, लाभ का अंश लाभांश बोलते हैं। इंटर अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट इनकम, क्या हो जाएगा? इनकम। और कंट्रोल से एक्सेप्ट मान लीजिए, कुछ मत करिएगा ज्यादा, कुछ करिएगा मत, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कितने का है? 5500 का। अच्छा बताइए, मैं क्वेश्चन अभी कर नहीं रहा हूँ, देखिए मैं बाहर आ जा रहा हूँ। अगर लाभ का अंश आएगा तो बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अभी 53, 83, 645 है, 53, 83, 645, 45, ध्यान दीजिएगा। वाउचर में आ गए, डिविडेंड 5500 का, और डेबिट कर देंगे, किस रूप में आ रहा है? कैश के रूप में, कैश के रूप में आ रहा है। हाँ ठीक है, कैश के रूप में आ रहा है। कैश यानी कैश डेबिट होगा, जाहिर सी बात है, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। कितना था? 53, 53, 83 था ना, 645। अब देखिए तो 83 से बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो यही लाभांश हुआ है, तो हमारे कहीं ना कहीं कैपिटल क्या हुआ है हमारा? इंक्रीज हुआ है। कैपिटल क्या हुआ है? Increase। आसान है कि नहीं आता? तो आज यहाँ पे करना है, मेरा बैलेंस शीट लिख लीजिए आप लोग, यही बैलेंस आपका आना चाहिए, 53, 89, 145 सबका आना चाहिए। 53, 89, 145। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।